सुंदरवन के प्राणी बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से वन में निवास करते थे। उन सब के मध्य बहुत ही गाढ़ी मित्रता थी। दिन भर कामकाज करके सभी रोज शाम को एक साथ बैठकर अपना सुख दुख बांटा करते थे। जंगल का राजा शेर भी बहुत दयालु था और सभी प्राणियों का ख्याल रखता था। वह बेवजह किसी को नहीं सताता था। एक दिन शेर राजा को कहीं बाहर जाना था। उसने लकड़बग्घे को बुलाकर कहा, देखो, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तब तक तुम मेरी जगह जंगल की सुरक्षा करोगे और ध्यान रखना, मैं वापस आकर सभी से पूछूंगा कि तुमने सबका ध्यान रखा या नहीं। अरे महाराज, क्या कहते हो? मैं तो सभी जानवरों से बहुत ही मित्रतापूर्वक व्यवहार करता हूँ। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पर शेर राजा के जाते ही लकड़बग्घा अपनी असलियत पर उतर आया। अकारण ही जंगल के निवासियों को तंग करता, उनके घरों को तोड़ डालता और उन्हें हमेशा किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहता था। समय ऐसे ही बीत रहा था। सभी जानवर चिंतित थे कि राजा कब वापस आएंगे। एक दिन हिरण और बंदर चौपाल की ओर जा रहे थे कि उनको छोटा सा चूजा आता दिखा। अरे छोटू, तुम कहाँ से आ गए? इस जंगल में तुम सुरक्षित नहीं हो। लकड़बग्घा तुमको खा जाएगा। चूजा बोला, मैं शहर में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। एक दिन वो दोनों जब घर पर नहीं थे तो मौका पाकर एक कुत्ता मुझे खाने के लिए चुपके से आ रहा था। तभी मेरे पिता वहां पहुंच गए और मुझे बचाने के लिए कुत्ते को अपने पीछे लगा लिए और वे दौड़ते दौड़ते इस जंगल की ओर ही आए हैं। मैं उन्हीं को ढूंढने आया हूँ। ओह, तुम आओ हमारे साथ। और वो उसे लेकर चौपाल पहुँचे। चौपाल में सभी आपस में परामर्श लेकर इस नतीजे पर पहुँचे कि वे सभी अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, चूजे के पिता को ढूंढेंगे और फिर इसी चौपाल में आकर जानकारी देंगे। चूजे को हिरन ने अपने घर में रख लिया। सभी जानवर चूजे के पिता को ढूंढने और रात को चौपाल में रिपोर्ट करते। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन अचानक बंदर को चूजे के पिता दिखाई पड़े। वह उधर जा ही रहा था कि देखा लकड़बग्घा वहां आकर मुर्गे को दौड़ाने लगा। लकड़बग्घे से डरकर मुर्गा दौड़ते दौड़ते शेर की गुफा के अंदर ही चला गया। लकड़बग्घा मन ही मन बोला, महाराज आएंगे तो सभी जानवर मेरी शिकायत करेंगे। फिर तो महाराज मुझे बहुत डांटेंगे। ऐसे में यदि मैं उनको ये मुर्गा पेश कर दूंगा तो इसे खाकर वो मुझ पर खुश हो जाएंगे। और उसने मुर्गे को वहां से निकलने ही नहीं दिया। 2 और लकड़बग्घे को उसने वहां चौकीदारी के लिए बिठा दिया। बंदर वहां खड़ा ये सब देख ही रहा था। तभी उसे लालू तोता दिखाई पड़ा। तोते भाई, जाकर सभी को बताओ कि ये लकड़बग्घा मुर्गे भाई को कैद कर लिया है। उसे छुड़वाना होगा। सभी जानवर शेर की गुफा से कुछ ही दूरी पर एकत्रित हुए। हिरन ने अपनी योजना बताई। तभी शेर राजा आते दिखे। हिरन ने जोर जोर से कहा, अरे, तुम सबको पता है, लकड़बग्घा को राजा का सिंहासन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। इसलिए उसने राजा को मारने की योजना बनाई है। इसलिए उसने एक बर्ड फ्लू से पीड़ित मुर्गे को गुफा में रख दिया है। हाथी बोला, हाँ, जैसे ही महाराज उस मुर्गे को खाएंगे वो मर जाएंगे और लकड़बग्घा राजा बन जाएगा। शेर यह सुनकर क्रोध से भरा हुआ जैसे ही गुफा के अंदर गया और मुर्गे को देखा, उसे जानवरों की बातों पर विश्वास हो गया। उसने मुर्गे से कहा, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? भागो यहाँ से। तभी लकड़बग्घा वहां आया, पर शेर ने क्रोध में उसे वहीं समाप्त कर दिया।
मुर्गा तेजी से वहाँ से भाग गया। सभी जानवरों ने मुर्गे और उसके चीज़ों को खिला पिलाकर फिर जंगल से विदा किया और वो उसे जंगल के बाहर तक छोड़ने आए। सुंदर वन फिर से सुंदर हो गया।